और उसके बाद मैंने फ़ौरन आने के बाद अपने घर वालों को कॉल की, अपने जो है वो मामा पापा को बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन हो गई है कि आई डोंट नीड देम, दे नीड मी, उन्हें मेरी ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर इर्तज़ा रहमान। तो आज मेरे दोस्तों मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू दिया है और यकीन करें कि मैं हिल गया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतने टफ़ क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाएंगे और इतना लेंदी इंटरव्यू होगा। क्योंकि डॉक्टर्स का इंटरव्यू जहाँ तक मैंने सुना था कि इतना ज़्यादा लेंदी नहीं होता और इतना ज़्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं पूछते, लेकिन जस्ट इंट्रोडक्टरी, जस्ट सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जो मैंने इन्वायरमेंट देखा वहाँ का और जिस तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, तो मैं तो देखें, मैंने तो पहले बड़ा वरीड था और बड़ा परेशान था कि पता नहीं क्या होगा आगे चल के और किस तरह के सवालात पूछे जाएंगे। और इसीलिए मैंने तहज्जुद में, लिटरली तहज्जुद में उठकर मैंने दुआ की अल्लाह से, और कि अल्लाह से मांगा मैंने कि अल्लाह सिर्फ वो सवाल पूछे जाएं जिनका मुझे इल्म है, और जिनके बारे में मुझे पता नहीं है, जिनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो वो सवाल मुझसे बिल्कुल भी ना पूछे जाएं। तो यकीन करें, मैंने ये दुआ अपनी आँखों से कबूल होते हुए देखी, अपने सामने मैंने ये दुआ कबूल होते हुए देखी, और सिर्फ वो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए जो कि मुझे पता थे। और इवन के काफ़ी यानी कि दिन गुजर गए थे कि मैंने कुछ रिवाइज़ नहीं किया था, कुछ स्टडी नहीं की थी, टाइम इतना जो है वो मिल नहीं पा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ वो टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे गए जिनके बारे में मुझे पता था। स्टिल इट वाज लेंदी इंटरव्यू, लेकिन आसान मेरे लिए सिर्फ इसलिए हो गया कि मुझसे क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ वो पूछे गए जो मुझे पता थे, और ये सिर्फ अल्लाह की खैर मेहरबानी है, इसमें मेरा कोई इतना ज़्यादा कमाल नहीं है। अब आप लोगों के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरव्यू के दौरान और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन भी हो गई। इट वाज माई फर्स्ट इंटरव्यू आफ्टर द हाउस जॉब एंड माई फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ लाइफ। और पहले इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाना, पहले इंटरव्यू में अप्रूवल मिल जाना, तो इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती। आप मेरे जज्बात को फ़ील कर सकते होंगे। तो आई एम लिटरली वेरी हैप्पी। और कुछ ही जो है वो घंटों पहले जो है मैंने इंटरव्यू दे के मैं जो है वो आया हूँ, और उसके बाद मैंने फ़ौरन आने के बाद अपने घर वालों को कॉल की, अपने जो है वो मामा पापा को बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन हो गई है। और आप समझ सकते हैं कि क्या जज्बात होंगे कि ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू और टफ़ इंटरव्यू, और उसके बावजूद भी आपको अप्रूवल मिल जाना। तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने मुझे भी कहा कि देखें, हमें जो देखना है वो आपका कॉन्फिडेंस देखना है, क्योंकि नॉलेज बहुत सारे लोगों के पास होती है जो वहाँ पर आ रहे होते हैं। जाहिर है जो MBBS करके आए हैं तो कुछ ना कुछ तो सूझबूझ होगी ना उसे मेडिकल फील्ड की और मेडिसिन्स की और डिजीज़ की, लेकिन वो जो चेक करते हैं आपका, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। चाहे वो किसी भी हॉस्पिटल में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट उनके सामने ये शो करना है कि आप कॉन्फिडेंट हैं और आप अपनी ड्यूटी के साथ डिवोटेड हैं और आप ऑनेस्ट हैं। अगर आप जवाब थोड़े सही दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आपकी ये चीज़ माइनस में काउंट होती है और आपको ये इस चीज़ का नुकसान होगा। तो ये बड़ी आपको अहम बात याद रखनी है कि हमेशा उनके सामने जो इंटरव्यू ले रहा हो उसके सामने आपको कॉन्फिडेंट रहना है। और चंद बातें जो इंटरव्यू ले रहे थे, तो ज़ाहिर है उनको चंद ही मिनट्स के दौरान उनको ये असेस उन्होंने कर लिया था कि भाई मुझे इस लड़के को यहाँ पर रखना है और अप्रूव मुझे करना है। तो उन्होंने मुझे एडवाइस की, बड़ी एडवाइस मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा, बड़ी खूबसूरत एडवाइस थी। कहा कि कभी भी जो पेशेंट आपके पास आ रहा है, हमेशा आपकी सबसे पहले जो चीज़ वैल्यूएबल होती है, सबसे पहले जो चीज़ काउंट की जाती है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखते हैं, वो आपकी नीयत को देखते हैं। आप क्या काम कर रहे हो वो चीज़ बाद में आती है, पहले आप क्यों कर रहे हो, वाई यू आर डूइंग दिस स्टफ़, वाई यू आर डूइंग दिस जॉब, ये सबसे पहले देखी जाती है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी नीयत साफ़ है और आप अगर लोगों को खिदमत करने के जज्बे से अगर आप बैठे हुए यहाँ पे, और इसलिए कि भाई मैं लोगों की खिदमत करूँगा तो अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाएगा, तो फिर आपको आपकी ड्यूटी का सवाब मिलेगा। फिर आपको आपकी ड्यूटी, जो आप पैसे कमा रहे हो, वो आपके लिए बरकत का ज़रिया बनेंगे। उस पैसों से आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा। देखिए ये बात बिल्कुल गलत है कि पैसों से सुकून इंसान को नहीं मिलता। नहीं, पैसों से सुकून मिलता है अगर वो पैसे हलाल से इंसान ने कमाए हों। और इसके बरक्स अगर इंसान हराम तरीके से पैसे कमाता है या फिर काम तो सही कर रहा है लेकिन उसकी नीयत में फतूर है, उसकी नीयत में खोट है कि मैं इसलिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं हॉस्पिटल में इसलिए बैठा हूँ, मैं क्लिनिक अपनी इसलिए चला रहा हूँ कि मैं लोगों को कस्टमर समझ के उनको लूट सकूँ। एक टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद भी मैं उसको टेस्ट लिख के दूँ। उसको एक मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद भी मैं उसको मेडिसिन दूँ। इसी तरह किसी भी कंपनी के अंदर आप चले जाएँ, अगर आपकी, भले आप काम सही कर रहे हैं लेकिन अगर आपकी नीयत अल्लाह को राज़ी करने की नहीं है, मखलूक की खिदमत की नहीं है, तो आपको उस काम को कोई फ़ायदा नहीं होगा और वो पैसे आपके लिए कभी भी बरकत का और आपके लिए सुकून का ज़रिया नहीं बनेंगे। तो ये ऐसी बात थी जो मेरे वाकई दिल के ऊपर जाके लगी। दूसरी अहम बात जो उन्होंने की वो ये की
कि उन्होंने कहा देखो बेटा कि अगर तुम अल्लाह को राज़ी कर दोगे ना, यानी अल्लाह को खुश कर दोगे, तो बंदे अपने आप तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे, बंदे तुमसे ख़ुद ब खुद राज़ी हो जाएंगे। और अगर तुमने अल्लाह को नाराज़ कर दिया और बंदों को तुम खुश करने चले गए, तो अल्लाह तो नाराज़ होगा ही होगा, साथ साथ बंदे भी तुमसे एक ना एक दिन ज़रूर नाराज़ हो जाएंगे, बंदे भी तुमसे दूर चले जाएंगे, तुम्हारे अंदर अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी, लोग तुमसे खुश होना छोड़ देंगे। ये चंद बातें थी जो वाकई मेरे दिल पे जाके जिन्होंने स्ट्राइक किया और सारी ज़िंदगी मुझे याद रहेंगी। तो मैंने ये सोचा, और भी बहुत सारी बातें की थी, लेकिन ये चंद बातें थी बड़ी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए मैंने सोचा कि आपको भी ये बातें जो है वो बताता चलूँ, ताकि आपका भी फ़ायदा हो जाए और कभी आप आगे इंटरव्यू देने जाएँ तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि हमेशा कॉन्फिडेंट हो के आपको उनके सामने जाना है, और कोई भी काम करें आपको आपकी नीयत जो है वो साफ़ होनी चाहिए। इंटरव्यू में जाने से पहले मैंने बहुत अल्लाह से मांगा, ठीक है ना, और जो है वो मैंने ये सोचा कि भाई देखें मेरे तो इतनी तैयारी नहीं है और ना मैंने कोई इतनी मेहनत की है, या अल्लाह ये नतीजा मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो मैंने काफ़ी मांगा, मैंने आपको कहा कि तहज्जुद के अंदर मैंने उठ के मांगा। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, शो ऑफ़ नहीं कर रहा, ताकि हो सकता है आप लोगों में से कई लोग अगर कोई काम करने जाएँ, कोई इंटरव्यू देने जाएँ या कोई पेपर देने जाएँ, तो आप में से अगर कोई तहज्जुद में उठ के मांग लेता है मेरी इंस्पिरेशन लेके, तो इसका सवाब भी यकीनन मुझे ज़रूर मिलेगा। तो जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ। दूसरी बात ये थी कि मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस इस तरह पैदा किया कि मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे इस जॉब की ज़रूरत है। मैंने ये सोचा कि यार बहुत सारे इसी तरह के हॉस्पिटल्स मौजूद हैं और मैं कहीं भी जाके जो है वो जॉब कर सकता हूँ। मैंने ये सोचा कि आई डोंट नीड देम, दे नीड मी, उन्हें मेरी ज़रूरत है। तो जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मुझे टेंशन लेने की चंदा ज़रूरत क्या है, मैं तो वैसे ही कॉन्फिडेंट होना चाहिए हूँ। तो इसीलिए मैंने इंटरव्यू के दौरान एक बबल मुंह में रखी हुई थी। मैंने शायद पहले ही बताया था किसी वीडियो में कि मैं पेपर्स के दौरान, वाइवा के दौरान भी बबल मुंह में रखता था, ताकि मैं बबल आपको एक तरह से टेंशन फ्री कर दी थी। ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, पेट ख़राब हो जाता है, लेकिन कभी कभी जो है वो कॉन्फिडेंट रहने के लिए ऐसी सिचुएशन में बबल बड़ा फ़ायदा देती है आपको। तो मैंने बबल रखी हुई थी, मास्क पहना हुआ था, अंदर चबा रहा था बबल, उनको पता भी नहीं चल रहा, और कोई टेंशन नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये इस इम्तिहान के अंदर ही मुझे कामयाबी मिली। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि जब भी कोई काम करें तो अल्लाह से ज़रूर मांगें, कॉन्फिडेंट हों और नीयत को अपनी बिल्कुल साफ़ रखें। अस्सलामु अलैकुम व अल्लाह हाफ़िज़।